दोस्तों ये ऊष्मा और ताप वाले अध्याय का हमारा 9वां प्रश्न है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया है। प्रश्न में हमको दिया है कि तांबे के एक बर्तन का द्रव्यमान 500 ग्राम है। इसका ताप 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना कीजिए। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा दिया है 0.09 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिखेंगे। हमको दिया है तांबे के बर्तन का द्रव्यमान, इसको मान लेते हैं m बराबर दिया है 500 ग्राम। अगर इसको किलोग्राम में बदले तो क्या हो जाएगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो 500/1000 करेंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 5/10 यानी कि हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा किलोग्राम। उसके बाद दिया है इसका ताप 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना कीजिए। 40 डिग्री सेल्सियस तक ताप बढ़ाना है, मतलब तापमान में परिवर्तन कितना हो रहा है 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसको मान लेते हैं डेल टी, तापमान में परिवर्तन हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ऊष्मा की गणना करना है, मतलब हमको क्यू का मान जो है ज्ञात करना है। और क्या दिया है, तांबे की विशिष्ट ऊष्मा दिया है 0.09 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। विशिष्ट ऊष्मा एस का मान दिया है 0.09 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो हमको ऊष्मा का मान ज्ञात करना है। तो ऊष्मा का मान क्या होता है, क्यू बराबर होता है m इंटू एस इंटू डेल टी। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो हमारे पास m का मान कितना है 0.5 इंटू एस का मान कितना है 0.09 इंटू डेल टी का मान कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। तो हो गया 40। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो क्यू बराबर हो जाएगा 9 और 5 का गुना हो जाएगा 9 पंचे 45। कितने अंक के बाद जीरो लगाना है, 1 2 और 3, तो 0.045। उसके बाद 40 का गुना करते हैं। तो 40 का गुना करेंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा, सबसे पहले तो एक जीरो आ गया। उसके बाद 4 पंचे 20 का शून्य हासिल हो गया 2, 4 चौक 16 और 2 18। अब कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है, 3 अंक के बाद 1 2 3, तो यहाँ 1 2 और 3, तो ये आ गया 1.8। तो क्यू बराबर आ गया हमारे पास 1.8 जूल। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमको क्या पूछा गया था, आवश्यक ऊष्मा की गणना करना था। तो आवश्यक ऊष्मा क्यू बराबर हो जाएगा 1.8 जूल। तो यहाँ पे लिख देते हैं आवश्यक ऊष्मा क्यू बराबर 1.8 जूल। ये हमारा आंसर हो जाएगा।